बताते हुए कि 2015 में कि दिल्ली की लिस्ट में जाट समाज ओबीसी की कैटेगरी में आता है, केंद्र की लिस्ट में नहीं आता है, तो उनको केंद्र की लिस्ट में भी डाला जाएगा। आज इस एक लाइन से आप सब इस इशू को बड़े आराम से समझ सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। इससे बड़ी विसंगति और क्या हो सकता है, इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। एम्स में, सफदरजंग में, एनडीएमसी में, डीडीए में, केंद्र सरकार के दिल्ली में स्थित सभी संस्थानों में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। इससे बड़ी विसंगति और क्या हो सकती है। इसे दूर करने के लिए पहले 2015 में प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था जाट समाज को। उसके बाद 2017 में, 2019 में और 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था। लेकिन ये बड़ी पीड़ा की बात है कि देश के सबसे टॉप के लीडर और नंबर 2 के लीडर दोनों ने आश्वासन दिया, लेकिन दोनों ने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे को खूब गालियां देते रहते हैं। मेरे उनसे निवेदन है कि गालियां को तो देते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खूब गालियां दो, बस इसका जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे। प्रधानमंत्री जी इस चुनाव के दौरान समय समय पे दिल्ली आएंगे, दिल्ली आके वो भाषण देंगे। इस बात का जवाब दे दें कि जो उन्होंने 2015 में आश्वासन दिया था और जो उनके गृह मंत्री ने 2017, 2019 और 2022 में आश्वासन दिया था, वो जाट समाज को, दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालेंगे, ये बता दें। दूसरा, आज हम इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। हम लोग 3 बजे इलेक्शन कमीशन जाएंगे। मैं जाऊंगा, अतिशी जी जाएंगी, भगवंत मान जी जाएंगे, संजय सिंह जी जाएंगे और राघव चड्ढा जी जाएंगे। 2 मुद्दे हैं। अवध कुमार ओझा जी हमारे पटपड़गंज से कैंडिडेट हैं। उनका वोट ग्रेटर नोएडा में बना हुआ था। उन्होंने दिल्ली में वोट बनवाने के लिए 26 दिसंबर को फॉर्म 6 भर दिया, आवेदन दे दिया। उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं आया। किसी ने उन्होंने कहा कि चूंकि आपका ग्रेटर नोएडा में वोट बना हुआ है तो आपको फॉर्म 6 नहीं फॉर्म 8 भरना पड़ेगा ट्रांसफर के लिए। तो उन्होंने 7 जनवरी को फॉर्म 8 भर दिया। कानून के मुताबिक 7 जनवरी लास्ट डेट थी फॉर्म 8 भरने की। इलेक्शन कमीशन के मैनुअल ये कहते हैं कि आखिरी डेट ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 7 भरे जा सकते हैं। 17 जनवरी लास्ट डेट है, तो 10 दिन पहले मतलब 7 जनवरी लास्ट डेट थी। उन्होंने लास्ट डेट को फॉर्म 8 अपना भर दिया कि मेरा ग्रेटर नोएडा से दिल्ली वोट शिफ्ट करवा दिया जाए। दिल्ली के चुनाव आयोग सीईओ, इलेक्टोरल ऑफिसर जो है दिल्ली की, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 जनवरी लास्ट डेट है। मिस्टीरियसली एक दिन बाद दोबारा ऑर्डर निकाला और उसमें कह दिया 6 जनवरी लास्ट डेट है। यह दूसरा ऑर्डर क्यों निकाला गया? यह कानून के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के मैनुअल के खिलाफ है। मैनुअल ये कहता है, गाइडलाइंस ये कहती है कि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक एक्सेप्ट किया जाएगा। 10 दिन पहले होते हैं 7 जनवरी। 7 जनवरी लास्ट डेट होनी चाहिए थी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी ऑर्डर निकाला था 7 जनवरी लास्ट डेट होगी। फिर अचानक से ऐसा प्रतीत होता है कि पीठ पीछे कुछ हुआ है। फिर अचानक से ये ऑर्डर आ जाता है कि 7 जनवरी नहीं 6 जनवरी लास्ट डेट मानी जाएगी। 24 घंटे के अंदर ऑर्डर पलट दिया जाता है। तो क्या इसे अवध ओझा को डिबार करने के लिए जानबूझ के ये ऑर्डर निकाला गया है?
इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है, वो ये कहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म 8 की ट्रांसफर ऑफ वोट की लास्ट डेट के बाद भी आती है तो इलेक्शन कमीशन उसको गौर कर सकता है और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। हमारा तो एक कैंडिडेट के कैंडिडेचर का सवाल है, वो कैंडिडेट पटपड़गंज से चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाए, इसी पे, और कोई गड़बड़ नहीं है। ग्रेटर नोएडा से इधर शिफ्ट होना है। तो आज हम चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे और उनसे ये निवेदन करेंगे कि अवध ओझा का ट्रांसफर करवाया जाए ताकि वो अपना चुनाव नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर सके। और दोबारा दूसरी मुद्दा है जो अभी 2-3 दिन पहले संजय सिंह जी ने उठाया था कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई सारे, परवेश वर्मा जी, कमल संदेश जी, सीपी जोशी जी, कमलेश पासवान जी, पंकज चौधरी जी, जयप्रकाश जी, रेवती त्रिपुरा जी, बीजेपी एमएलए एमपी फ्रॉम पुरुलिया सिंह महतो, ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, सर कई इनके बीजेपी की एमपीज के घर से 30-30, 40-40, 20-20 वोट, नए वोट बनने के लिए एप्लीकेशंस गई हुई हैं। ये बड़ा मिस्टीरियस है। मुझे एक पत्रकार ने बताया कि उन्होंने लोकल डीएम से पूछा, लोकल डीएम डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, उस लोकल डीएम से पूछा कि आप इसका क्या कर रहे हैं। तो मेरे को उस पत्रकार ने बताया कि लोकल डीएम का जवाब था कि भाई साहब एमपीज के घर में माली भी होते हैं, नौकर भी होते हैं, फलाना भी, तो इसका मतलब डीएम मन बना चुका है कि इस खेल में डीएम भी शामिल है। ये लोग अपने इन घरों में, परवेश वर्मा जी इस घर में 10 साल 11 साल से रह रहे हैं, 11 साल से रह रहे हैं। 8 महीने पहले तो 11 साल से वो बिना माली के, बिना नौकर के, बिना रसोइये के, बिना उसके काम चला रहे थे। वहां तब तक 3 वोट बने हुए थे, वो 3 वोट से काम चला रहे थे। अब अचानक 15 दिन में उन्हें सारे रसोइये याद आ गए, सारे माली याद आ गए, सारी, ये क्या है? इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है, बीजेपी भी मिली हुई है, सांसदों के घरों से 30-30, 40-40 वोट अगर 10 दिन 15 दिन पहले बनने चालू हो जाएंगे और डीएम, लोकल डीएम जो है पत्रकारों को उसकी जस्टिफिकेशन देगा, तो चुनाव की प्रक्रिया में सैंक्टिटी कहां बच गई? फिर चुनाव करा क्यों रहे हो? डिक्लेयर कर दो इनको, बीजेपी वालों को, कि बीजेपी जीत गई, बस अब इस देश के अंदर तानाशाही होगी। ये होने नहीं देंगे हम किसी हालत में। तुम हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे मर्जी जीते होगे, दिल्ली की जनता ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है बीजेपी का, ये बीजेपी का जो धांधली चल रही है, इसका वोट कटवा दिया, उसका वोट जुड़वा दिया, ये दिल्ली के लोग नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं हो देंगे। इन दोनों मुद्दों के ऊपर आज हम 3 बजे इलेक्शन कमीशन जाएंगे सब लोग। हमें समय नहीं मिल पाया क्योंकि कल रात को ही हमने रिक्वेस्ट भेजी है। हम इलेक्शन कमीशन के शुक्रगुजार हैं, जब भी हमने टाइम मांगा उन्होंने दिया। तो आज हम 3 बजे जाके वहां वेटिंग एरिया में बैठ जाएंगे, जैसे ही उनको समय होगा वो हमें बुला लेंगे अंदर। और चूंकि मामला बहुत अर्जेंट है, अगर तुरंत अवध ओझा का ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो नॉमिनेशन पेपर नहीं भर पाएगा, और अगर तुरंत इसके कार्रवाई नहीं हुई और डीएम, लोकल डीएम मिला हुआ इनके साथ, डीएम ने अगर ये सारे ऐड कर दिए वोट तो फिर उनको रिजेक्ट कराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। तो इन दोनों मुद्दों के ऊपर आज हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।